हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा टर्मरिक क्रॉप। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था, ये वीडियो हल्दी पे है और इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो कि इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए चाहिए। साथ ही हम जानेंगे जीआई टैग्स जो भी हल्दी की अलग अलग वैरायटीज को अलग अलग जगह की दी गई हैं। साथ ही हम देखेंगे नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में भी कुछ हम जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले टर्मरिक जिसे हम हल्दी कहते हैं उसको इंडियन सैफरन के नाम से जाना जाता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका है क्यूरक्यूमा लॉन्गा। जिंजिबेरेसियाई फैमिली को ये बिलोंग करता है। ये कॉन्डिमेंट की तरह, डाई की तरह, ड्रग की तरह, कॉस्मेटिक की तरह और बहुत सारे इसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स एसोसिएटेड हैं इस कंपाउंड के साथ। पार्ट की बात करें तो राइजोम का अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है उसका ये पार्ट हम मोस्ट ऑफनली आप देखा होगा आपने, इसे हम यूज करते हैं जो कि हल्दी की तरह काम में आता है। एक्टिव कंपाउंड की बात करें तो क्यूरक्यूमिन नाम का कंपाउंड है जो कि इसको येलो कलर देता है और ये काफी ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, जिसमें 3 ए है इन प्रॉपर्टीज का। पहला है एंटी इन्फ्लेमेटरी, दूसरा है एंटीऑक्सीडेंट, तीसरा है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की वजह से ये जाना जाता है। नेटिव कहाँ का है? ये साउथ एशिया का ये नेटिव है। हर्बेशियस है और पेरिनियल ये प्लांट है। और डिटेल में समझते हैं तो इसे कहीं पे भी ग्रो किया जा सकता है जहाँ पे कि डाइवर्स ट्रॉपिकल कंडीशंस हो और सी लेवल हो अबव 1500 मीटर, तो ये वहां पे ग्रो करता है। टेम्परेचर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की और एनुअल रेनफॉल 1500 mm से ज्यादा की रहती है। कंडीशन की बात करें तो रेनफेड से इरिगेटेड कहीं पे भी ये ग्रो कर सकता है। वेल ड्रेन्ड रेड या क्ले लोम सॉइल इसके लिए बेस्ट रहती है। पीएच की बात करें तो 4.5 से 7.5 नियर टू एसिडिक पीएच ये ग्रो करता है। सीड रेट की बात करें तो 1 हेक्टेयर में अगर प्लांटिंग करनी है तो 2000 से लेके 2500 यानी कि 2500 केजी राइजोम की रिक्वायरमेंट होती है इसको प्लांट करने के लिए। ईल्ड की बात करें तो लगभग 20 से 25 टन पर हेक्टेयर की ये ईल्ड देता है नॉर्मल कंडीशंस में। इंडिया जाना जाता है लार्जली एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं। स्टेम जो होती है टर्मरिक की, जिसको राइजोम कहते हैं, उसको हम मोस्ट ऑफनली हम देखते हैं जिसको कि कन्वर्ट करके जिससे ये प्रोसेस करके ही पाउडर डाई पीला कलर का बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम लैंड प्रिपरेशन की। तो लैंड जनरली इसकी प्रिपेयर की जाती है अर्ली मॉनसून के शॉवर्स के टाइम पे। हाइड्रेटेड लाइम की जरूरत पड़ेगी उस सॉइल में जो कि लेटराइट है। पीएच को एडजस्ट करने के लिए 500 से 1000 केजी पर हेक्टेयर इसमें लाइम की आवश्यकता पड़ती है। इरिगेटेड कंडीशंस की बात करें तो उसमें सोइंग फेब ऑनवर्ड्स होने लग जाती है। 3 टाइप की सॉइल में अलग अलग इसकी स्पेसिंग रहती है। अगर लाइट सॉइल है तो 1 मीटर की विड्थ, 30 सेंटीमीटर की हाइट और कन्वीनियंट लेंथ स्पेसिंग 50 सेंटीमीटर के आसपास की अलग बिटवीन बेड्स जो रखी जाती है। और राइजोम को प्लांट किया जाता है 25 इंटू 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे। लोमी सॉइल अगर है तो फ्लैट बेड है, 3 इंटू 1.8 मीटर का साइज है, प्लस इरिगेशन चैनल्स प्रोवाइड करने होते हैं प्रॉपर। राइजोम्स को डिबल किया जाता है एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट और स्पेसिंग रखी जाती है 30 सेंटीमीटर की, एज पहले की जैसे कि लाइट सॉइल में दिखाई थी। रिजेस और फरो सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं हेवी सॉइल के केसेस में और राइजोम को सो किया जाता है 15 से 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे और रिज के बीच की स्पेस रखी जाती है 45 से 60 सेंटीमीटर की। ऑल्टरनेट मेथड की बात करें वेटलैंड्स में तो राइजोम को रेज्ड बेड पे प्लांट करते हैं। रेज्ड बेड क्या होता है हम आगे देखेंगे। 1.5 मीटर और 30 सेंटीमीटर की हाइट के साथ इसे रखा जाता है और 30 सेंटीमीटर के वाइड चैनल्स रखे जाते हैं बिटवीन में और प्लांटिंग की जाती है 30 इंटू 15 की स्पेसिंग से। नॉर्मली ये एक डिपिक्शन है किस तरीके से रो का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो ये स्पेस है 50 सेंटीमीटर, जैसे कि ये बढ़ता जा रहा है ये 75 हो गई यहाँ पे। यहाँ पे ये आप देख पाएंगे तो ये 100 सेंटीमीटर की स्पेसिंग है। इस तरीके से आप समझेंगे इसे। वन रो मतलब कि सिंगल रो है, यहाँ पे भी वन रो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वन रो ये है, वन रो ये है, तो ये हो गई 2 रोज। ये है 100 सेंटीमीटर और ये है वन रो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं किस तरीके से हमें इसे डिमार्केट करना है। अब जो ये चैनल दिख रहा है ये फरो है।
रिज, ये पोर्शन इसका हमारा रिज में काउंट हो गया, और ये इसकी प्लांटिंग स्पेस है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की स्पेस को प्लांटिंग स्पेस कहा जाता है। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में स्पेसिंग से रिलेटेड कंसर्न्स को। अब बात करते हैं प्लांटिंग मेथड्स के। तो मेजरली 3 मेथड्स के प्लांटिंग के होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड का प्लांटिंग मेथड, जिसमें कि डिबलिंग करके राइजोम्स को फरों में लगाया जाता है। सीड को लूज सॉइल से इनिशियली कवर कर दिया जाता है रिज पे। स्पेसिंग रखी जाती है 30x15 की, और फ्लडिंग से इसको इरिगेट किया जाता है। अगला आता है रिज एंड फरो मेथड। इसमें क्या होता है, रिजेस और फरोज बनाए जाते हैं इस तरीके से। रिज और फरो मतलब ये रिज है, और ये बीच का जो नाला सा या स्पेस के बीच में चैनल बन रहा है, वो ये पोर्शन आप देख सकते हैं इस जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये इसका फरो है, जिसको कि इसमें स्पेसिंग रखी जाती है 45x20 सेंटीमीटर की। ये फ्लैट बेड से थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि इसमें पानी का मैनेजमेंट थोड़ा इजीली किया जा सकता है। अगला है रेज बेड। इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा बेड ही रेज किया हुआ है। इसमें 1 मीटर की वेट तो 30 सेंटीमीटर की हाइट पे इसे प्रिपेयर किया जाता है। एक बेड से दूसरे बेड की स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। 4 रूफ विद स्पेसिंग 30x15 रिकमेंड की जाती है। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन दे रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ड्रिप की लाइन अगर आप देते हैं, तो उसकी सेम स्पेसिंग को रिकमेंड किया जाता है 30x15। अब हम बात करते हैं वैरायटीज की। इंडिया में मोर देन 30 वैरायटीज टर्मरिक की पाई जाती हैं। लीडिंग स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये साउथ के जो मेजर स्टेट्स हैं, ये काफी अच्छे हैं इसके प्रोडक्शन में। इंडिया काउंट करता है लगभग 70% से भी ज्यादा वर्ल्ड का टर्मरिक प्रोडक्शन, और 62% ग्लोबल मार्केट का ये शेयर होल्ड करता है। डेटा की बात करें तो कल्टीवेशन एरिया 23-24 का जो ईयर का है, उसके हिसाब से 3 लाख हेक्टेयर का इसका लैंड कल्टीवेशन हुआ है, जिसमें से प्रोडक्शन हुआ है 10 लाख टन्स का। इसको मैं अगर सब्सटैंशिएट करूं तो ये डेटा है मेरे पास, इसका सोर्स है हॉर्टी डिपार्टमेंट कोझिकोड। तो इसमें प्रॉपर स्पाइस वाइज प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स दिए गए हैं, स्पाइस बोर्ड की तरफ से ये डेटा है। तो टर्मरिक का आप देख सकते हैं कि सेम डेटा जो मैंने आपको बताया 3.05 और 10.74, आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, जो कि सब्सटैंशिएट कर रहा है। अच्छा, जिंजर और टर्मरिक में क्या डिफरेंस है, मैं जानना चाहूंगी आप लोगों से कमेंट बॉक्स में। टर्मरिक क्या है और जिंजर क्या है, अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वैरायटीज की। तो जैसे बहुत सारी वैरायटीज हैं, मेन चीजें जो इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है मीन यील्ड कितनी है फ्रेश की, क्रॉप का क्या ड्यूरेशन है, ड्राई रिकवरी कितनी होगी, क्यूरक्यूमिन कितना परसेंट है, क्यूरक्यूमिन जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ओलियोरेजिन कितना है, और एसेंशियल ऑयल्स कितने निकलेंगे इसमें से। तो अलग अलग जगह की ये वैरायटीज हैं, जैसे कि आईसीएआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च कोझिकोड में जो है, उसकी जो वैरायटीज हैं उसमें आती हैं सुवर्णा, सुगना, सुदर्शना, आईआईएसआर प्रभा, आईआईएसआर प्रतिभा, आईआईएसआर एलएपी सुप्रीम, आईआईएसआर केदरम, और आईआईएसआर प्रगति। इसी तरीके से आईसीआर के द्वारा, आईसीआर रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो शिलोंग में है, उसकी वैरायटी है मेगा टर्मेरिक। केरला यूनिवर्सिटी ने कांति, शोभा, सोना, वर्णा, ये वैरायटीज निकाली हैं। जागुदन की जो यूनिवर्सिटी है, वहां से सुगंधम वैरायटी है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे हम टीएनयू कहते हैं, वहां की वैरायटी है CO1, BSR1, BSR2। हाई एल्टीट्यूड स्टेशन पोटंगी उड़ीसा की जो वैरायटी है, उसमें आती है रोमा, सुरोमा, रंगा, रश्मि, सुरंगी। एंड ढोली बिहार की एक वैरायटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, वो है राजेंद्र सोनिया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ वैरायटीज हैं विद द डिफरेंट डिटेल्स इनके क्यूक्यूमिन परसेंटेज के बारे में, और कितनी रिकवरी होगी, कितनी यील्ड होगी, उन सब की डिटेल इसमें दी हुई है। बात करें थोड़ा सा एक स्पाइस ग्रोइंग स्टेट्स का, जिस्ट अगर हम देखें तो ये वो कुछ हाइलाइटेड स्टेट्स हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है। तो आप इसका स्नैप ले सकते हैं, इसे अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजीजेस की, बीमारियों की। वैसे तो काफी सारी बीमारियां हैं, बट मेजर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें एक आती है लीफ ब्लॉच की, दूसरी आती है लीफ स्पॉट की। तो ये क्या है, तो लीफ ब्लॉच फंगल पैथोजन से होता है, जिसका नाम है टेफ्रीना मैक्युलेंस। इसमें स्मॉल ओवल रेक्टेंगुलर या फिर इरेगुलर से ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, जो कि थोड़े टाइम के बाद डार्कर हो जाते हैं, लीव्स पीली पड़ने लग जाती हैं धीरे धीरे, स्कॉर्चिंग
ग्लॉसी अपीयरेंस होती है और राइजोम की यील्ड अल्टीमेटली कम हो जाती है। इसमें क्या करना रहता है, इसको मैनेज करने के लिए मैनकोजेब या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है या फिर प्रोपिकोनाजोल एट फोर्टनाइट के इंटरवल्स में इसको किया जाता है। तो ये लीफ ब्लॉच डिसीज को कंबाट करने में हेल्प करता है। अगला आता है लीफ स्पॉट। ये होता है पलेटोट्राइकम कैप्सिसिए। इसमें ब्राउन स्पॉट्स अलग अलग साइजेस के होते हैं, बट जनरली ये यंगर लीव्स पे होते हैं। जो स्पॉट्स हैं धीरे धीरे व्हाइट या ग्रे सेंटर की शेप लेने लगते हैं। लेटर क्या होता है, जो कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स हैं वो एक बड़ा इरेगुलर पैच बना देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो अफेक्टेड लीफ होगी वो सूख जाएगी और राइजोम तो डेवलप होगा ही नहीं प्रॉपर्ली। इसमें भी मैनेजमेंट सिमिलर ही रहता है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंडीशन या डिजीज की, जिसे कहते हैं राइजोम रॉट। ये एक सॉइल बॉर्न पैथोजन है जिसका नाम है पाइथियम एफेनिडर्मेटम। डिजीज स्टार्ट होती है इसके कॉलर रीजन में। कॉलर रीजन जनरली ये वाला रहता है जहाँ पे कि सूडो स्टेम का ये पार्ट होता है। प्रोग्रेस करती है, ऊपर को भी होगी फिर नीचे को भी जाएगी। कॉलर रीजन काफी सॉफ्ट हो जाता है, वाटर सोक्ड हो जाता है और जिसकी वजह से उसमें कोलैप्स या फिर डिके हो जाता है राइजोम का और वो लॉस्ट लूज हो जाते हैं, मतलब हमें यील्ड नहीं मिल पाती है। इसका मैनेजमेंट क्या है, क्रॉप को रोटेट कीजिए, डिजीज फ्री राइजोम को यूज कीजिए और सेम ट्रीटमेंट जो हमने पहले दिया था वही ट्रीटमेंट इसमें भी रिपीट होगा। निमेटोड्स की बात करें, निमेटोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो गॉल की प्रॉब्लम आती है रूट्स में, रूट नॉट निमेटोड जिसका नाम है मिलेडोगाइनी स्पीशीज है, और बरोइंग निमेटोड होता है जिसका नाम है रेडोफोलस। तो ये इंपॉर्टेंट निमेटोड्स हैं जो किसको डैमेज करते हैं। प्लांट पैरासिटिक वर्म्स होते हैं जो कि फीड करते हैं राइजोम के, उसको स्टंट कर देते हैं, क्लोरोसिस कॉज करते हैं, पुअर टेलरिंग, नेक्रोसिस, सब कुछ जो हो सकता है भी कॉज करते हैं। जनरली रूट्स में अफेक्ट करते हैं। इन्फेस्टेड जो राइजोम्स होते हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, वाटर सोक्ड हो जाएंगे। इसके इन्फेस्टेशन से प्रॉब्लम जो राइजोम रॉट की हमने देखी थी इससे पिछले सिनेरियो में, वो प्रॉब्लम भी इससे एग्रेवेट होती है और ये जनरली सॉइल के थ्रू स्प्रेड होता है। इसका सोल्यूशन क्या है, मैरीगोल्ड को इंटरक्रॉप की तरह यूज करना, बॉर्डर क्रॉप की तरह यूज करना, नीम केक अप्लाई करना, बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज करना जैसे कि पोचोनिया। तो ये इसमें हेल्प करेगा। अब बात करते हैं हम पेस्ट की। अभी तक हम डिजीज पे थे, अब हम आ गए हैं पेस्ट मैनेजमेंट में। तो मेन मेन देख रहे हैं हम इसमें। शूट बोरर एक इंपॉर्टेंट पेस्ट है इसका, जो इस तरीके से इसे खोखला कर देता है। इसका नाम है कोनोजेथिस पंक्टिफेरालिस। ये एक इम्पॉर्टेंट सीरियस पेस्ट है। लार्वा जो होते हैं इसके सूडोसेम में बॉन्ड करते हैं, जाके फीड करते हैं इंटरनल टिश्यूज पे। प्रेजेंस अगर बोर्ड पोल आपको दिख रहा है इसका मतलब कि इसमें इन्फेस्टेशन हो चुकी है। यहाँ पे अगर इन्फेस्टेशन बढ़ जाती है तो फ्रास एज एक्सट्रूड निकलता है और विदर करता है सेंट्रल शूट को। इसके लिए इनिशिएट करना चाहिए स्प्रे करने से जब आपको पहला अटैक दिखता है। इनर मोस्ट लीव्स में ये अटैक करता है। जुलाई से लेके अक्टूबर मेलाथियन का स्प्रे या फिर डाइमिथोएट का स्प्रे पर्टिकुलर मंथली इंटरवल्स पे अगर किया जाए तो इसको मैनेज करने में हेल्प किया जा सकता है। अगला आता है राइजोम स्केल। इसका भी वही सिनेरियो है, ये भी इन्फेस्ट करता है राइजोम को फील्ड में और स्टोरेज में भी। इसका इम्पोर्टेंट जो नुकसान होता है वो स्टोरेज के टाइम होता है। एडल्ट जो फीमेल होती है स्केल करती है, उसके जो स्केल्स होते हैं वो सर्कुलर और लाइट ब्राउन कलर से लेकर के डार्क ब्राउन या ग्रे कलर तक होते हैं। अपीयर करते हैं एज इंक्रस्टेशंस, जो कि दिख सकते हैं आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। राइजोम में ये फीड करते हैं सैप पे और जब राइजोम सिवियरली इन्फेस्ट हो जाते हैं तो ये श्रिवल होके डेसिकेट करके फॉल डाउन हो जाते हैं जर्मिनेशन के बाद। इसका मैनेजमेंट क्या है, टाइमली हार्वेस्ट करें राइजोम को। स्टोरेज के बाद जो भी अफेक्टेड राइजोम है उनको डिस्कार्ड करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है, मेनली अगर नॉर्मल भाषा में समझें तो हम मल्च से कवर कर देते हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस को और सिर्फ प्लांट को प्रोपोगेट होने की स्पेस छोड़ते हैं ताकि प्लांट इजीली प्रोपोगेट हो सके। मल्चिंग जो टर्मरिक में होती है जनरली पैडी, स्ट्रॉ, ग्रीन लीव्स या फिर अवेलेबल फीड बायोमास से की जाती है ताकि जर्मिनेशन का प्रोसेस राइजोम का इनहेंस हो सके, सॉइल इरोजन से बचाया जा सके, हैवी रेन्स में सॉइल को बर्बाद होने से बचाया जा सके। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक मैटर भी सॉइल में ऐड करते हैं और सॉइल से मॉइस्चर को भी कंजर्व करने में, बचाने में हेल्प करते हैं ताकि नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल में हमें हेल्प मिल सके। पहला मल्च जनरली किया जाता है ग्रीन लीव्स के प्लांटिंग के 10 के कुछ टाइम के बाद इमीडिएटली विद 10 टन पर हेक्टेयर की अप्रोक्सीमेट मल्च के साथ। मल्चिंग को रिपीट किया जा सकता है अगले सिनेरियो में 5 टन, मतलब पहले अगर हमने 10 टन लिया है तो अब हम 5 टन ले सकते हैं। 45 से 90 डेज के इंटरवल्स में इसे हम करेंगे, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में करेंगे, वीडिंग करेंगे, अर्थिंग करेंगे इमीडिएटली हम उसके बाद। और कुछ सिनेरियोज अलग अलग तरीके के होते हैं जहां पे कि हम इस तरीके के पैटर्न्स में भी मल्च को करते हैं।
अब एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसका आप काफ़ी बार नाम सुनेंगे जब आप इस क्रॉप को पढ़ेंगे, तो उसका नाम है क्योरिंग एंड ड्राइंग। क्योरिंग जनरली इन्वॉल्व करती है बॉयल करना फ्रेश राइज़ोम को। जब आप लाते हैं फील्ड से, तो उसे आप बॉयल करें और ड्राई करके सन में रख दें। इसके फ़ायदा क्या होगा? इससे जो वाइटल फ्रेश राइज़ोम्स हैं, उनकी वाइटैलिटी मेंटेन रही सॉरी बॉइलिंग से डिस्ट्रॉय हो जाएगी वाइटैलिटी फ्रेश राइज़ोम की। जो रॉ ओडर है एक अवॉइड हो जाएगी, और ड्राइंग टाइम जो लगेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और यील्ड यूनिफॉर्म आएगी अलोंग विथ जो कलरिंग है प्रोडक्ट की वो भी यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। जो कमर्शियली जो टर्मरिक क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं वो इस ऑपरेशन को काफ़ी ध्यान से और अच्छे तरीके से करते हैं। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रिसेंट एडिशन की, जिसका नाम है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया है, जो कि हेडक्वार्टर्ड है निज़ामाबाद में, जो कि प्रोमिनेंट टर्मरिक ग्रोइंग रीजन है तेलंगाना प्लेस में। इसमें किन-किन जगहों से लोग आएँगे? तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और कॉमर्स मिनिस्ट्री के मेंबर्स होंगे। स्टेट्स कौन-कौन से रहेंगे? इसमें रोटेशनल रिप्रेजेंटेशन रहेगी महाराष्ट्र, तेलंगाना, मेघालय की, जिनको हाइलाइट किया गया है। इनिशियली प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर की बात करें तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा ग्रास रूट कंसर्न से रिलेटेड जो भी स्टेक होल्डर्स है, प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे एक्सपोर्टर्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? R&D एंड इनोवेशन है। मतलब कि नई वैरायटीज को डेवलप करना, प्रमोट करना, वैल्यू एडिशन जो भी अवेलेबल वैरायटीज है, ताकि वो बेटर मार्केट की जा सके अब्रॉड में। अवेयरनेस एंड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एजुकेट करना सभी को मेडिसिनल और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, इंश्योर करना क्वालिटी और सेफ स्टैंडर्ड्स को। और बूस्टिंग प्रोडक्शन और इनकम की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो स्टेट्स हैं जहाँ पे कि ये प्रोड्यूस काफी अच्छे तरीके से किया जाता है, जैसे कि आंध्रा और तेलंगाना, उनकी यील्ड को बढ़ाना और स्ट्रेंथन करना जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन है, ताकि नई मार्केट्स में टैप किया जा सके। अब बात करते हैं जीआई टैग की। तो जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी जीआई टैग को लेकर के, तो मैंने उसी के अराउंड इसको डेवलप करने की कोशिश करी है। ये सभी अवेलेबल आज की डेट पे जो भी अवेलेबल वैरायटीज हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, जिनको कि जीआई टैग मिला है टर्मेरिक क्रॉप के लिए, वो सभी मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की हैं, और ये मैप में मैंने इनको डिमार्केट करके हाईलाइट किया है। पहली है लाकाडोंग टर्मेरिक। इसको जाना जाता है हाई क्यूक्यूमिंग के लिए, 7 to 9% इसका रहता है। मेघालय की ये वैरायटी है। कंदमाल टर्मेरिक इसका नाम है, कंदमल या कंदमाल कहते हैं इसे, उड़ीसा की ये वैरायटी है। इसमें क्यूक्यूमिन होता है 3.2 से लेके 4.2 के आसपास। ओलियोरेजिन होता है 12.5%, और टेंजेंट इसका पंजेंट इसका टेस्ट होता है। अगली आती है इरोड मंजल टर्मरिक, तमिलनाडु की ये वैरायटी है, इरोडे या इरोड। ये रेसिस्टेंट होती है पेस्ट से बॉइलिंग करने के 100 डेज के बाद तक। सांगली टर्मेरिक जो है ये महाराष्ट्र की वैरायटी है। इसका थोड़ा सा मस्टर्डी अरोमा होता है, स्लाइटली बिटर होता है इसका टेस्ट। वाइगॉन वाईगांव या वाइगॉन टर्मेरिक जो है महाराष्ट्र की वैरायटी है। इसका भी पंजेंट अरोमा है। इसमें भी क्यूरक्यूमिन थोड़ा ज्यादा है, हाई है, मोर देन 6%। फिर आता है अरमूर टर्मेरिक, ये निजामाबाद तेलंगाना की वैरायटी है। ये आपकी सारी वैरायटीज की डिपिक्शन है। ये लकादोंग है, ये कंदमाल है, ये इरोडे है, ये सांगली है, ये वाईगांव है, और ये अरमूर है। मैंने कोशिश की है कि सभी को मैं एक ही स्लाइड में आपको दे सकूं। ये सभी वो प्लेसेस हैं जहाँ पे कि ये पाई जाती हैं। अगर आपको ये मेरी एफर्ट्स पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आया, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस प्लीज कमेंट अगर आपको कुछ भी कंसर्न है, अगर आप कुछ भी मोटिवेशनल कहना चाहते हैं, बिकॉज आई फील कि जब मेरे को मोटिवेशन मिलता है व्हेन आई सी योर कमेंट्स, व्हेन आई सी योर लाइक्स एंड व्हेन आई सी योर सब्सक्राइब्स। सो थैंक यू so much for watching. Keep learning.